नमः शिवाय। आज हम जानेंगे प्रदोष व्रत की महिमा को। प्रदोष क्यों किया जाता है, प्रदोष में दोष क्यों हैं और दोष शब्द है तो प्रदोष क्यों है, प्रदोष में दोष शब्द क्यों है, इसका मतलब आज हम आपको जानकारी देंगे और इसकी महिमा, इस व्रत की महिमा के बारे में बताएंगे। प्रदोष व्रत माह में 2 बार यानी शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष की 12 अथवा 13 को आता है। प्रदोष का व्रत एवं उपवास भगवान शिव को सदा प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। प्रदोष काल में स्नान करके मौन रहना चाहिए, क्योंकि शिव कर्म सदैव मौन रहकर ही पूर्णता को प्राप्त होते हैं। इसमें भगवान शिव को पंचामृत से संध्या के समय अभिषेक किया जाता है, क्योंकि जो प्रदोष का समय बताया गया वो दिन छिपने के समय बताया गया है। इस व्रत में प्रदोष का सबसे बड़ा महत्व है कि सोम को यानी चंद्र को कृष्ण पक्ष में प्रदोष काल पर्व पर भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर धारण किया था। यह सोम व्रत प्रदोष के नाम से जाना जाता है। प्रदोष क्यों किया जाता है, प्रदोष में दोष क्यों है और दोष है तो प्रदोष क्यों है, ये जानने के लिए सुनते हैं पौराणिक कथा। पौराणिक कथा अनुसार चंद्र का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 नक्षत्र कन्याओं के साथ संपन्न हुआ। चंद्र एवं रोहिणी बहुत खूबसूरत थी एवं चंद्र का रोहिणी पर अधिक स्नेह देख शेष कन्याओं ने अपने पिता दक्ष से अपना दुख प्रकट किया। दक्ष स्वभाव से ही क्रोधी प्रवृत्ति के थे और उन्होंने क्रोध में आकर चंद्र को शाप दिया कि तुम क्षय रोग से ग्रस्त हो जाओ। शनि शनि चंद्र क्षय रोग से ग्रसित होने लगे और उनकी कलाएं क्षीण होना प्रारंभ हो गई। नारद जी ने उन्हें मृत्युंजय भगवान आशुतोष की आराधना करने के लिए कहा। तत्पश्चात रोहिणी और चंद्र ने भगवान आशुतोष की आराधना की, यानी भगवान शिव की आराधना शुरू की। चंद्र अंतिम सांसें गिन रहे थे। चंद्र की अंतिम एक धार जो थी वो शुरू हो गई थी कि भगवान शंकर ने प्रदोष काल में चंद्र को पुनर्जीवन का वरदान देकर उसे अपने मस्तक पर धारण कर लिया। उनकी तपस्या से, उनके महामृत्युंजय मंत्र के जाप से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपने मस्तक पर धारण कर लिया और उनके श्राप, उनके दोष को दूर कर दिया। प्रदोष व्रत में दोष इसीलिए है कि इसका जो मेन महिमा है जो वो चंद्रदेव को दोष लगा था, इसीलिए प्रदोष व्रत माना गया है और इसी व्रत के प्रभाव से चंद्रमा का जो दोष मुक्त भी हुआ था, अर्थात चंद्र मृत्यु तुल्य होते हुए भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए। पुनः धीरे धीरे चंद्र स्वस्थ होने लगे और पूर्णमासी पर पूर्ण चंद्र के रूप में प्रकट हुए। प्रदोष में दोष यही था कि चंद्र क्षय रोग से पीड़ित होकर मृत्यु तुल्य कष्टों को भोग रहे थे। प्रदोष व्रत इसलिए भी किया जाता है कि भगवान शिव ने उस दोष का निवारण कर उन्हें पुनः जीवन प्रदान किया। अतः हमें उस शिव की आराधना करनी चाहिए जिन्होंने मृत्यु को पहुँचते हुए इंद्र को मस्तक पर धारण किया। हमें भगवान की आराधना करनी चाहिए जो हर संकट, हर कष्ट को दूर कर देते हैं। और यहीं से शिव का जो प्रदोष व्रत आरंभ हुआ। शिव प्रदोष व्रत की बहुत महिमा है। जिसने भी सच्चे मन श्रद्धा से व्रत को किया है उसकी मनोकामना पूर्ण हुई है। ये कलयुग में भी बहुत लाभकारी सिद्ध हुआ है व्रत। जो अपने धर्म को मानने वाले हैं, धर्म को जानने वाले हैं, वो जानेंगे और मानेंगे कि वाकई प्रदोष व्रत की महिमा अपरंपार है। इसे हम झुठला नहीं सकते इस महिमा को। ओम नमः शिवाय।